दोस्तों, ताजमहल जो कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जो कि आज दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। दोस्तों, हाथी दांत जैसे चमकता ये सफ़ेद मकबरा देखने में बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें पत्थरों पर बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की गई है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा, और हकीकत में नहीं तो किसी फ़ोटो या वीडियो में तो ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस पर लगा एक एक पत्थर कैसे टिका हुआ है, या फिर ताजमहल का निर्माण कैसे किया गया था, और सबसे ज़रूरी बात, आखिर ये सफ़ेद मकबरा किस चीज़ पे टिका हुआ है। दोस्तों, आपकी सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ताजमहल की नींव किस चीज़ पे टिकी हुई है, तो जाहिर ही बात है आप कहोगे कि वही उसकी नींव पर, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ताजमहल की नींव सीमेंट से नहीं बल्कि लकड़ियों से बनाई गई है। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि पागल हो गया क्या भाई, लकड़ियों की नींव 370 साल से ज़्यादा कैसे टिक सकती है। पर दोस्तों, यही सच्चाई है। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से शाहजहाँ मुमताज़ के बिना अधूरा है, उसी तरह ताजमहल भी यमुना नदी के बिना बेकार है। इसलिए नहीं कि वह उसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ी आबनूस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती हैं, जो आम तौर पर पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत यह है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज़्यादा प्रतिशत नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ियाँ कभी भी खराब नहीं होंगी। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों को यमुना नदी के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहती है, जिससे कि यह लकड़ियाँ पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत हो गई हैं। और दोस्तों, यही एक बड़ा कारण है कि ताजमहल इतने सालों के बाद आज भी वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से यमुना नदी का स्तर कम हो रहा है, उसने आर्कियोलॉजिस्ट को चिंता में डाल दिया है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का स्तर ज़्यादा कम हो गया, उस दिन लकड़ियों की नमी 30% से घटकर कम हो जाएगी और ताजमहल गिर जाएगा। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जब नींव में पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या। चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बताया तो उसके बारे में भी हम ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, सीमेंट का निर्माण सन 1824 में हुआ था और ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था, यानी कि करीब 194 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए ये संगमरमर के पत्थर। दोस्तों, आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं, जिसके ज़रिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए एक खास तरह का मटेरियल तैयार किया जाता था। दोस्तों, ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसके अलावा इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक ताजमहल के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। यह घोल चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, चीनी, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसी के साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों के बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी आदि का मुकाबला कर रहा है। यह इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।